गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव का हिस्ट्री क्लास। कुछ समस्याओं की वजह से मैं क्लास को निरंतर नहीं ले पाया, लेकिन अब से यह क्लास निरंतर चलता रहेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने दो प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा स्थल के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में एक बात कॉमन था। हड़प्पा सभ्यता से भी बृहद अन्नागार मिला था और मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला था, और दोनों अन्नागार था। हड़प्पा का अन्नागार 6-6 के 2 कतार में था, जबकि मोहनजोदड़ो का एक विशाल अन्नागार था। लेकिन जब दोनों का हम कुल एरिया का बात करते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार का कुल क्षेत्रफल हड़प्पा के अन्नागार के कुल क्षेत्रफल के बराबर था। जबकि हम लोग उसको देखेंगे तो दोनों के बीच लगभग 700 किलोमीटर का दूरी था। 700 किलोमीटर का डिस्टेंस होने के बाद दोनों का एरिया बराबर होना यह संकेत देता है कि उस क्षेत्र में चलाने वाला राजा एक ही होगा, तभी ये संभव हो सकता है। आइए हम लोग जानेंगे। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी है, और ये कहने वाले इतिहासकार हैं पिगट। याद रखिएगा, पीगॉट या पिगट इनका नाम है। किसी किताब में पिगट लिखता है, किसी में पीगॉट लिखता है, जो भी आए ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट। आइए आज क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने जाना, क्या जाना? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट नामक इतिहासकार ने कहा। पिगट नामक इतिहासकार ने कहा। सीधा सीधे हम लोग लिखेंगे पिगट ने कहा। पिगट क्या है? एक इतिहासकार हैं। पिगट ने कहा। पिगट ने कहा। हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में लगभग जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आइए आज एक नए स्थल के बारे में जानने वाले हैं, जिस स्थल का नाम है लोथल। लोथल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, और गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में, किस जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं? तो गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बात आता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो याद हो जाएगा। ध्यान सुनिए, नाम है लोथल। लोथ हो गया है। क्यों लोथ हो गया है? भोग रहा है। लोथ हो गया है मतलब भोग रहा है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन करने वाले हैं रंगनाथ राव। तो हम लोगों ने इससे 3 इंपॉर्टेंट बात जाना। सबसे पहले यह कहाँ है? अगर हम बात करते हैं लोथल कहाँ है, तो यह अहमदाबाद अहमदाबाद कहाँ है? तो यह गुजरात में है। आपसे पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल लोथ हो गया है ना, यानी भोग रहा है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन करता
अगर हम बात करते हैं इसका उत्खनन करता, इसके उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव हैं कहाँ? उन्होंने कब किया था? 1953-54 में। तो लोथल से हम लोगों ने जाना कि लोथल गुजरात में है और गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसका उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1953-54 में। ये तो हम लोग इसके बारे में जाने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ है। हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के में लिखा हुआ हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसके उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुआ है उसी से इसका अध्ययन किया गया है, इसीलिए इसका सामग्री इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान से क्या मिला है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था हड़प्पा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, और आज हम लोग जानने वाले हैं लोथल से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ है। तो हेडलाइन हम लिख रहे हैं प्रमुख सामग्री, क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। लोथल बोलेगा, लोथल याद रखिएगा, चावल। लोथल से चावल मिला है, चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख फसल गेहूं और जौ है, लेकिन लोथल से चावल का भी साक्ष्य मिला है। और जब हम लोग आगे देखेंगे तो रंगपुर से भूसी का साक्ष्य मिला है। तो प्रमुख सामग्री में क्या जाने? लोथल बोलेगा तो चावल बोलिएगा, उसके बाद बाजरा, चावल बाजरा, बाजरा बंदरगाह, कितना हो गया? 3 हो गया। लोथल चावल, चावल के बाद बाजरा, बाजरा के बाद बंदरगाह, हम लोगों ने 3 याद किया। बंदरगाह का मतलब होता है जहां बंदर रहता है, वैसा नहीं सोचिएगा। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पानी के जहाज रुकते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह को ही पत्तन कहा जाता है, इसी का नाम डॉक यार्ड भी है। तो हम लोगों ने जाना कि लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरा के साक्ष्य और बंदरगाह के साक्ष्य। बंदरगाह का मतलब है कि यहीं से इन लोगों का बिजनेस होता है। कहां से? लोथल। लोथल एक बंदरगाह है, व्यापारियों का सामान आएगा पानी वाले जहाज से और जाएगा। तो यहीं से जब व्यापार हो रहा है तो हाथी दांत के स्केल भी मिले हैं लोथल से, क्योंकि व्यापार हो रहा है तो माप के लिए स्केल चाहिए और तौलने के लिए वाट चाहिए। वाट मीन्स बटखारा चाहिए। तो हम लोगों ने 5 चीजों के बारे में जाना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लोथल तो चावल, चावल के बाद बाजरा, बाजरा, फिर बंदरगाह, बंदरगाह को ही पत्तन कहते हैं, बंदरगाह को ही पत्तन कहते हैं। इसी को गोदी बाड़ा भी कहा जाता है और इसका इंग्लिश में नाम है डॉक यार्ड। बंदरगाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक यार्ड। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बंदरगाह से यहाँ का बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस होने का मतलब है कि यहाँ माप तौल का व्यवस्था होगा। तो हाथी दांत के स्केल का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वाट मिले हैं। अगर हम और आगे बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के वाट मिले हैं और आगे चलते हैं तो घोड़ा के अवशेष लोथल से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु घोड़ा नहीं है, लेकिन लोथल से घोड़ा के साक्ष्य मिले हैं और सुरकोटदा से भी घोड़ा के साक्ष्य मिले हैं। इन लोगों का पालतू पशु घोड़ा नहीं है, फिर भी साक्ष्य मिले। क्यों? क्योंकि दूसरे जगह के लोग व्यापार करने आते थे, साथ में वो अपने घोड़ा भी लेके आए होंगे। शायद वो मर गया होगा तो वो वापस थोड़ी लेके जाएंगे, तो वहीं छोड़ दिए, जिससे उसका साक्ष्य मौजूद है। तो लोथल से घोड़ा के अवशेष भी मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट है, 3 युग में युगल समाधान मिला है। युग में मतलब होता है पति और पत्नी दोनों को साथ में दफना देना, युगल समाधान कहलाता है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में
सती प्रथा था। किस लिए था? क्योंकि इसमें पति और पत्नी युगल समाधान मिलने का अर्थ है कि पति मर गया होगा तो साथ में पत्नी को भी दफन कर दिया गया होगा, तो युगल समाधान मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ के मृदभांड से लोमड़ी और कुत्ते का चित्र मिला है, जो पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कहानी को याद दिलाता है। और यहाँ से ही यहाँ के मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पे ही सर्प का चित्र मिला है। अब आइए सभी को नोट करते हैं। पहले लोगों ने एक बार देख लिया, लोथल बोलेगा तो चावल बोलिएगा, लोथल चावल, चावल के बाद बाजरा, याद ध्यान से रखिएगा, चावल के बाद बाजरा, बाजरा के बाद बंदरगाह, बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? पत्तन, इसी को बोलते हैं गोदीबाड़ा। सब बंदरगाह का नाम है जहां पानी का जहाज रुकता है, इसी का अंग्रेजी नाम है डॉक यार्ड। कभी कभी अंग्रेजी नाम को ही देवनागरी लिपि में लिख देता है गोदीबाड़ा। अच्छा, बंदरगाह है, यहां से व्यापार होगा तो हम लोग जानेंगे, व्यापार होगा तो यहाँ विभिन्न प्रकार के स्केल मिलेंगे, बाट मिलेंगे, तो हाथी दांत के स्केल मिले हैं, हाथी दांत के स्केल मिले हैं। और क्या मिला है? विभिन्न प्रकार का वाट, विभिन्न प्रकार का वाट मिला है, विभिन्न प्रकार का वाट मिला है। अगर हम और इसमें बात करते हैं तो बीच बताए घोड़ा के अवशेष मिले हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पूछेगा? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पशु पालतू नहीं है? तो घोड़ा इसका पालतू पशु नहीं है, फिर भी लोथल से घोड़ा के अवशेष मिले हैं, घोड़ा के अवशेष, घोड़ा के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं घोड़ा के अवशेष, 3 युग में युगल समाधान मिला है, 3 युग में युगल समाधान, युगल मतलब पति पत्नी साथ में समाधान मिला है। इसके बाद हमने आपको बताया कि मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र मिला है, जो पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। और मृदभांड पर सर्प का चित्र मिला है, जिससे लोग यह अनुमान, जिससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सांप की पूजा भी करते थे। आपसे पूछेगा क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग सांप की पूजा करते थे? तो हाँ, क्यों? मिलने का अर्थ है कि ये लोग करते होंगे, तभी तो वो सब मौजूद है। तो हम लोग लिखेंगे मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र, कौवा और लोमड़ी बोलेगा तो लोथल याद रखिएगा, लोमड़ी लोथल, लोमड़ी का चित्र। और एक है मृदभांड पर सर्प का चित्र, मृदभांड पर सर्प का चित्र। हम लोगों ने आज लोथल के बारे में जाना। लोथल के बारे में एक बार फिर मैं रिकैप कर दे रहा हूं। लोथल कहाँ है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल नामे लोथ हो गया है, यानी भोग रहा है, तो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव, जो 1953-54 में किए हैं। इससे प्राप्त सामग्री बहुत आसानी से याद रहेगा। लोथल तो याद कीजिए चावल, चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। चावल, बाजरा, बाजरा के बाद बंदरगाह, बंदरगाह मिला है तो बिजनेस होगा, व्यापार होगा, तो हाथी दांत के स्केल, विभिन्न प्रकार के बाट। उम्मीद है ये आपको आसानी से याद हो गया होगा। फिर चलते हैं उस तरफ, तो घोड़ा के अवशेष। क्या घोड़ा हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु था? तो नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु घोड़ा नहीं है, फिर भी लोथल से घोड़ा का साक्ष्य मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 युग में युगल समाधान और मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र, जो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। आप लोगों ने कहानी सुना होगा,
एक लोमड़ी ने देखा कि एक पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है जिसके चोंच में रोटी है। लोमड़ी चाह रहा है कि उस रोटी को हम खा ले, लेकिन खाए कैसे इसके लिए वो दिमाग लगाता है। वो कौवा को कहता है, कौवा महाराज, मैंने बाजारों में सुना है कि आप बहुत सुंदर गाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। मेरा मन हो रहा है कि आप एक बार मुझे गा के सुना दें। मैं लोगों की प्रशंसा सुन के आपके पास आया हूं। कौवा ये सुनते ही खुशी के मारे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी इतनी तारीफ किया जा रहा है, क्या मैं सच में अच्छा गाता हूं। और जैसे ही वो गाने के लिए मुंह खोलता है, रोटी उसके मुंह से छूट जाता है, लोमड़ी खाती है और चलते बनती है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। चांद हुदड़ो, चांद जैसा क्या क्या होता है, चांद हुदड़ो कहाँ है, यहीं से मेकअप मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।